बड़े ही यश समय से आदरणीय परमात्मा जो स्वयं का कार्य करता है वो स्वयं का कार्य करता है, चाहे वो बनाने का कार्य कर रहा है, चाहे वो हमारे भाई पॉलिश का कार्य कर रहा है, चाहे वो देवी का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु नीलानम सर्वकाल विज्ञानम सौदय विज्ञानम बहुत विशालम गुरुदानम गुरु ब्रह्मा गुरु श्रुति गम सगदम भजनानम विज्ञानम सौदय लक्ष्मी गणपति विष्णु महादेव गणपति शक्ति कहा ओम पुण्य बुद्धादि गणपति कहोगारणे गणपति के कहोगार पूजने का सूर्य का चंद्र का मुद्रादि का शक्ति की प्रकृति का श्री चंद्रवादी का देवता महादेव गणपति महाराज की दिलजीत सरकार जी और सुनील जी वो भी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत। भी भाई है वो इकट्ठा हुए, भले वो हमारे प्रधान शेरचंद जी के कहने पर आए या प्रधान चंद्र जी के या हमारे महापौर सुरेश शर्मा जी के। बंधुवर, आज शरदीय पूर्णिमा है और आज के दिन महाराजा अजमेर जी का जन्म हुआ था। अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता महाराजा अजमेर जी थे कौन। हम महाराजा अजमेर जी के वंशज हैं जो सब कला जाति से संबंध रखते हैं। महाराज अजमेर जो शहर था वो महाराजा अजमेर जी का बनाया हुआ है और पुराना नाम अजमेर का अजमेरू के नाम से करा जाता था। और आज के दिन हर साल स्वर्गार धर्मशाला के अंदर हम महाराजा अजमेर की जयंती मनाते आ रहे हैं और आ रहे थे, मगर एक छोटी सी विभाजन की बात से हमारे को आज मजबूरी में यहाँ पर ये प्रोग्राम करना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप लोगों के कारण हूँ। अब आप लोग कहोगे क्यों? जब हम बिरादरी के अंदर एक थे, एक रहना चाहिए था। ये काम हमारे सदकारों को देखना था कि हमारे सबको इकट्ठे बुलाकर एक प्रोग्राम कराया जाए, परंतु आज वहां पर धर्मशाला में कोई निजी प्रोग्राम हो रहा है, मुझे पता लगा, इस वजह से आज धर्मशाला खाली नहीं थी। तो आज हमारे शेरचंद जी के कहने पर कि भाई हम किसी से ना कोई ईद करेंगे ना बट करेंगे, हम अपना प्रोग्राम कहीं पार्क में कर लेंगे। हम बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं, हम भिड़ने और लड़ने की उम्मीद नहीं रखते, इसलिए आज हम यहाँ पर पार्क के अंदर प्रोग्राम कर रहे थे। और हम सभी लोकल भाई, पंजाबी भाई, बंगाली, मराठी व सराबे भाई सब स्वर्णकार से संबंधित है, इसलिए हम सब एक है। और पंजाबी में तो कहावत है, साडा हक, जोर से बोलो, साडा हक। तो अब ध्यान रखो, यह आगाज महात्मा गांधी जी यहाँ पर जब आए थे, जब कोई ना कोई यहाँ पर संघर्ष लेके गए थे। आज सभी स्वर्णकार भाई अपना संघर्ष रखे और एक सुर में बोले साडा हक। तो सभी भाई इकट्ठे होकर एक सुर में और एक कर्म के लिए चले और अपना हक लेकर रहे। स्वर्णकार संबंधित हमारी जो जो जगह सब पड़ी हुई है, सारा बिरादरी एक होकर रहे, एक की और एक रहे। मैं उम्मीद करूंगा हाथ जोड़ के बोलो, इकट्ठे करके हाथ ऊपर करके बोलो साडा हक, साडा हक। अब मैं चाहूंगा प्रधान हमारे चंद्रशेखर जी और शेरचंद कपूर जी इस बात में थोड़ा सा जोर दें। हमारे भाई श्री शेरचंद कपूर जो कि हमारे पानीपत के प्रधान हैं और हमारे बीच हमारे शहर के प्रशासन से आए हुए ये सोनी जी CGM साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। हमारे बीच हमारे आज मेहर शहर के पूर्व मेयर सुरेश वर्मा जी वो भी हमारे बीच है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे बीच आए सलाफा एसोसिएशन के प्रधान श्री दिनेश सोनी जी हमारे बीच आए हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच समापन के कार्यकारिणी के सारे सदस्य पहुंचे हैं, हमारे सोनी साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भाष्य करने से पहले स्वर्णकार एकता, स्वर्णकार एकता, स्वर्णकार एकता, आवाज दो, आवाज दो। आए हुए सभी
संघ भाइयों का मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम हमारे गुरु महाराज अजमेर की जयंती मनाने आए हैं। ऐसा हम जानते हैं कि ये शुरू से कला में चलती आ रही है हमारी संस्था कला, लेकिन अजमेर जी महाराज के बारे में हमारी नई जनरेशन को नहीं पता कुछ। उनको बताना भी जरूरी है कि हम किस विषय में यहाँ क्यों आके ये कार्य कर रहे हैं। अजमेर जी महाराज कौन थे, क्या था उनका व्यक्तिगत जीवन और हम उसको कैसे पूछते हैं, इसके बारे में कुछ आप सबको जानकार देता हूं। मैं आपका साथी चंद्र कुमार सहगल, प्रधान सेवक अखिल हरियाणा संघ का संघ। आज हम जयंती मनाने आए हैं। आज हम सबको महाराज अजमेर जी के जन्म के बारे में बताना चाहता हूं। राजस्थान के अजमेर जिसका पुराना अजमेर था, शहर को बसाकर मेवाड़ की नींव रखी महाराज अजमेर महाराज जी ने राजस्थान से अपना शुरू कर ब्रह्मा जी की अत्रि की 28वीं पीढ़ी में ये हमारे वंशज है। हमारे बीच में हमारे भी परिवार के साहब, उनका यहाँ पहुँचने पर सभी संघर्ष आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े भाई शेरचंद जी, चंद्र सहगल जी और सभी मेरे छोटे बड़े जितने भी भाई संघर्ष से यहाँ पर आए हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जिस तरह आज अभी मेरे भाई ने बताया कि हमारे जिस तरह हम जयंती मनाने जा रहे हैं उनके बारे में सभी आप लोगों को निर्बंध रूप से चंदन जी ने बताया। मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि जिस तरह अपनी बराबरी, हम सब एक ही बराबरी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सराफा है, चाहे संघ है, चाहे मराठी है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो सोने चांदी का है। उसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं तो सब इतना ही आप लोगों से विनती करूंगा कि इस अपनी जो बराबरी है, इसकी जो माला है वो इतनी बड़ी कर दो कि आने वाली सरकारें आपके सामने खुद आकर झुके और पूछे कि क्या काम है। हम लोग आपस में खिन मिल रहते हैं, कोई इधर कोई उधर, तो इस वजह से हम आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा, शुरू से हमारे देश में बैठे हैं कि हमारी जो बराबरी के वोट पानीपत में गिरते हैं वो एक महीना रखते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो अगर मेरे सभी भाई एक ही माला में परोकर इसको इतनी मजबूत माला बना दें तो हमें किसी के आगे जाकर अपनी बात रखने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सब बातें मंजूर हो जाएंगी। जिस तरह आप लोग जानते हैं हमारे बीच में हमारे बड़े भाई बुल्लू शाह जी भी आ गए और हमारे मेयर साहब सुरेश वर्मा जी, सुरेंद्र सहगल जी, देवराज वर्मा जी, पवन कपूर जी, चंद्रकुमार सहगल जी, सूरी साहब, सभी जगह सम्मान कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी समालखा टीम से प्रेमचंद सोनी जी, अखिल हरियाणा स्वर्णकार संघ के वाइस प्रेसिडेंट वो भी मौजूद है और सभी साथियों के साथ सागर फाल्के जी वो भी स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। हाँ दोनों को पहले एक बार एक तो करो। सीटीएम साहब का स्वागत कर रहे हैं चंद्र कुमार सहगल जी और हमारे शेरचंद कपूर जी। हेमलाल वर्मा जी, पवन कपूर जी, आदरणीय वर्मा जी वो भी आए बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। और ये तालियां भी धुनी रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शेरचंद कपूर जी वो सीटीएम साहब का स्वागत करें मौका देकर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और चंद्र
कुमार सहगल जी गुप्ता देकर और शाल लगाकर कवि आनंद भाई जी अभिनंदन श्यामलाल कपूर जी वो भी कर रहे हैं स्वागत भाई जी का सम्मान कर रहे हैं बूटे के साथ ये सम्मान कर रहे हैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आदरणीय सीटीएम साहब का सोनी साहब का सबका पूजा बना रखा है कर्म का निर्वाह करते हुए प्रमोद कुमार जी आदरणीय हेजा जी खेल से उनका स्वागत करने के लिए इधर मौजूद आदमी एक एक का नाम ना लूँ तो अच्छा रहेगा, कोई रह गया फिर नाराज होगा। हाँ सारे साथियों को आज महाराजा अजमेर जी के जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस महापुरुष के जयंती को वर्ग में बुला कर सम्मानित किया। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। माननीय एक्स MLA साहब, बोले साहब, पुलिस साहब, एक्स मेयर साहब, सहगल साहब, कपूर साहब और अन्य सम्मानित लोग जो भी आज आए हुए हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से आया हुआ हो, चाहे वह किसी भी गांव से कहीं से भी आया हुआ, हमारे लिए सभी सम्मानित हैं। हम सबका दिल से आपका आदर करते हैं। आज महाराज जी की जो जयंती है, अजमेर जी की जयंती है, तो देखिए सरकार ने भी मतलब इसमें एक विशेष वो किया है कि आज के दिन छुट्टी घोषित की गई। आज महर्षि वाल्मीकि जी की और अजमेर जी की जयंती है और आज दिन छुट्टी घोषित की गई, तो सरकार द्वारा भी एक तरह से हमारे समाज को सम्मानित ही किया गया है। हमें आज के दिन चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। किस तरह से चिंतन मनन करने की ज़रूरत है? एक चीज़ तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें कोई समाज में विभाजन नहीं करना। मतलब ये नहीं कि हम जी अजमेर जी के हैं और अदर लोग और किसी के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारे जो भी संत महापुरुष होते हैं वो सबके होते हैं। अजमेर जी हमारे भी हैं, सबके हैं। अदर जो महापुरुष रहे हैं, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज जो मनाता रहता अभी उनका भी चल रहा है वो है, या जो भी समाज के कोई भी साधु संत रहे हैं वो सभी हमारे समाज के आदरणीय हैं। हम सबका वंदन करें, हमारे मन में कोई उनके प्रति कोई दुर्भाव या ऐसा कुछ पैदा ना हो। पहली चीज़ तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है। दूसरा कि आज जो ये एक दिन मिलता है कि हम सब लोग बैठ करके और अपने जो सामाजिक समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान दें कि हमारे समाज के सामने किस तरह की सामाजिक समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में चिंतन मनन करने का एक दिन है। जैसे कि आप ये बात करेंगे कि हमारे सामने किस तरह की समस्या आ रही है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या हम अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं, क्या उनके रोज़गार के लिए कुछ ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं, किस तरह से उनको अच्छा रोज़गार मिल जाए, क्या उनके लिए कोई और इस तरह के प्रोग्राम किए जा सकते हैं। तो उस तरह के प्रोग्राम और उस सब के बारे में चिंतन मनन करने का आज का एक अवसर है, एक दिन है। आज हम उस चीज़ की तरफ सोचे, विचार करें। हमारा जो समाज में कुछ एक बुराइयां भी आ रही हैं, जैसे नशावृत्ति की बुराई आ रही है, नशा समाज में बढ़ता जा रहा है, या फिर जो महिलाओं के प्रति जो दयनीय हालत हो रही है आज समाज में, इस तरह के संबंध विच्छेद, शादी हुई उससे कुछ दिन बाद ही संबंध विच्छेद हो रहे हैं, तो हमें फिर से उन चीज़ों की तरफ सोचने की ज़रूरत है कि इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाज पूरा एकजुट होकर के साथ रहे। वो किस तरह से रह सकता है उसके बारे में हम विचार करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले। आज जैसे जयंती मनाई जा रही है तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी होनी चाहिए। आज समालका से भी आए हुए हैं और भी सब से आए हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग एक साथ मिल रहे हैं। तो इसी तरह से हम क्या और प्रोग्राम में आपस में ऐसे मिल करके समाज के बारे में कोई ऐसा सोच सकते हैं कि किस तरह से समाज को आगे बढ़ाया जाए। कुछ जो स्वर्णकार भाई होते हैं उनकी शॉप्स वगैरह हैं, तो वो भी उन पर कई बार मेरे पास भी आते हैं कि जी हमारे खिलाफ झूठी शिकायत हो गई कि वो कोई बेच गया सामान, नकली सामान बेच गया या कुछ चोरी का सामान बेच गया, और उसके बारे में शिकायत उनकी हो जाती है। तो हम उनसे कैसे अपने आप को लीगली अवेयर करें, किस प्रकार से हम जाने कानून क्या है उनके बारे में, या किसी कानून का अच्छी जानकार को बुलाएं, वो आपको बताएं कि ये चीज़ आपको करनी है या फिर ये नहीं करनी है, ताकि हम उन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। तो आज एक चिंतन मनन का दिन है। मैं ये कहूँगा कि आज के दिन को हम बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। महाराज जी ने जो एक संदेश दिया, जो भी उनके विचार रहे, उनको हम अपने जीवन में पालन करें, ताकि हम अपना निरंतर प्रोग्रेस कर पाएँ, निरंतर प्रगति कर पाएँ इन चीज़ों को देखते हुए। तो महाराज जी के जन्मदिन पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ।
कि आपका जो भविष्य में भी आपको एक मार्गदर्शन देते रहें कि किस तरह से हम एक ही, हमारा सेंट्रल पॉइंट एक ही हो, हम उसकी तरफ आगे बढ़ें। ये सब लोग समाज एकजुट होकर के अपने निरंतर प्रोग्रेस करें, निरंतर उन्नति करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। धन्यवाद।